सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और अब अपनी तैयारी अपनी पूरी कर दीजिए, है ना, पूरी तरीके से स्टार्ट कर लीजिए अपनी तैयारी। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का आपका समय है, और अब आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर लगातार मॉडल पेपर लगाते रहिए, अपने बुक से पढ़ते भी रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है ना। देखो, अभी तक आप रक्षाबंधन थी, जन्माष्टमी थी, ये सभी आपके खत्म हो गई हैं। अब आपकी पढ़ाई में कोई बाधा आपको नहीं आने वाली है जल्दी, है ना, दशहरा के पहले। तो इसलिए अब आप लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए, ताकि आप लोगों का स्कोर अच्छा मिले, और सभी लोग जितने हमारे चैनल से जुड़े हैं सब लोग मेंस एग्जाम में जरूर मिले। ठीक है, चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग स्माइल कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए, जितने लोग जुड़े, थोड़ा सा क्लास में रौनकता आ जाए। ठीक है, चलिए, सभी को हर हर महादेव, जय हिंद, जय भोलेनाथ, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों बताना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा कि ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है। आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? देखिए, आपकी अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों जो आपका बी नंबर है, आपकी सरस्वती नदी, है ना, जो आपकी सरस्वती नदी है। तो दोस्तों याद रखिए, इसे माते तमा, माते तमा मतलब होता है सबसे अच्छी माँ, देवी तमा मतलब होता है सबसे अच्छी देवी, नदी तमा मतलब होता है सबसे अच्छी नदी कहा गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है। थोड़ा फास्ट तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और आप सभी लोग भैया वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, जितने लोग जुड़ते हैं ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो आप सभी लोग पहले से ही लाइक से जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर टू की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखो यहाँ पर सी हो जाता है, कैवल्य। याद रखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो आपका कैवल्य होता है, याद रखिएगा, कैवल्य। यहाँ पर एक शब्द होता है कि 24वें तीर्थकर कौन थे, तो 24वें आपके कौन थे, तो आपके महावीर स्वामी थे दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी जो आपकी थी इनमें से कौन थी। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन लॉक करना है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए, इसका ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर है, गिरिव्रज, अर्थात जो आपका क्या है यहाँ पर गिरिव्रज अर्थात राजगृह जो आपका है, ये मगध की दोस्तों क्या थी, आपकी प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। पुराणों के अनुसार देखा जाए तो भद्रथ, है ना, कौन? भद्रथ इस वंश का शासन करने वाला पहला राजवंश था। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 80 नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का जो शासक था इनमें से कौन था। मतलब दोस्तों देखा जाए, जो महमूद गजनवी के साथ सोमनाथ अभियान हुआ था उस समय चोल शासक इनमें से कौन सा। भैया गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। कौन है? राजेंद्र प्रथम, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखा जाए तो 1012 से 1044 तक यहाँ पर इसका शासन रहा था दोस्तों, और इसी के समय दोस्तों देखा जाए तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर अभियान किया था और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था, लूटा था। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अकबर ने नया धर्म दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, दीन ए इलाही धर्म पूछा गया है, और जब धर्म पूछा गया है तब आपको ऑप्शन क्या देना है, यहाँ पर 1582 देना है, 1582। अगर यहाँ पर ये बोल देता दीन ए इलाही संवत बोल देता, संवत, तो मतलब कह सकते हैं कि दीन ए इलाही एक प्रकार से जो आपका 1583 में चलाया गया था ना, 83 में 15 संवत चलाया गया था, और धर्म स्टार्ट हुआ था 82 में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस हुआ दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस हुआ दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस पर आपका केंद्रित हो गया। मतलब फोकस जो आपका हो गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ये कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के गठन पर हो गया था। मतलब ऑप्शन जो आपका है आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जो आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस विवाद के पश्चात क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया था। कब किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। ये भी क्वेश्चन आपको जरूर नोट करना है। खुश रहिए। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन के, है ना, किस वायसराय ने किया था।
7 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, लॉर्ड कर्जन आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। घोषणा जो आपकी हुई थी वो 20 जुलाई को हुई थी, जो कि 1905, 20 जुलाई 1905 को हुई थी, याद रखिए घोषणा हुई थी, है ना। वहीं पर 16 अक्टूबर 1905 से क्या हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से क्या हो गई थी, ये आपका लागू हो गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो लौटे थे, कब लौटे थे? आप कहेंगे सर 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, मतलब ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक आपके 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लगभग देखा जाए तो 22 वर्षों तक आपके रहे थे, है ना। ये गए थे आपके 1893 में लगभग गए थे और 15 में आए थे, लगभग 22 वर्षों तक आपके ये रहे थे। और देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में वो पहले भारतीय बैरिस्टर थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्न से कौन एक सही सम्मिलित है। तो देखो ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय आपका दिया है, जो कि गलत दिया है। होना चाहिए क्या, राजा राम मोहन राय होना चाहिए, है ना। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन दिया गया है, यहाँ पर देवेंद्र नाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवेंद्र नाथ हो जाएगा, देवेंद्र नाथ हो जाएगा। यहाँ पर सत्य शोधा का आपका ज्योतिबा फूले होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि गदर पत्र का प्रथम अंक जो है वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये आपके उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी द्वारा ये साप्ताहिक पत्र आपका निकाला गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अयोध्या किस नदी के तट पर आपका स्थित है। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा भी रखा है ना। यहाँ पर अयोध्या जो आपका है किस नदी के तट पर अवस्थित है। आप कहेंगे सर 11 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका जवाब सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 लॉक किया जाए। मेट्टूर बांध की बात करते हैं दोस्तों, ये आपके कावेरी नदी पर है। किस पर नदी, कावेरी नदी पर बनाया गया दोस्तों मेट्टूर बांध, ठीक है। ये बड़े बांधों में से आता है, तमिलनाडु में आपका स्थित है ना। इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा गया है। और आप कहेंगे सर मीठे पानी की बात किया है तो आप कहेंगे वुलर झील आपकी है, वुलर झील, है ना। और दोस्तों ये गोखुर झील भी आपके जम्मू कश्मीर में आपकी पड़ती है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड में स्थित नहीं है। उत्तराखंड में स्थित नहीं है आपका कौन सा हिमनद है भैया। यहाँ पर मिलाम भी है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, लेकिन जो आपका दिया है कंचनजंगा। तो भैया आप बताइएगा कंचनजंगा क्या उत्तराखंड में है, तो आप कहेंगे सर नहीं है। तो इसका जो गड़बड़ी है वो ऑप्शन आपका ये नंबर है, गड़बड़ हो जाएगा। कंचनजंगा आपके सिक्किम में है, कहाँ पर है, सिक्किम में है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मेघालय के पठार जो भाग हैं ये कैसे हैं। मेघालय के पठार जो हैं ये है क्या दोस्तों, 15 नंबर में। तो मेघालय का पठार, दोस्तों मेघालय का पठार कहाँ पड़ता है, मेघालय पड़ता है कुछ यहाँ पर। तो ये क्या है भाई, ये जो आपके पढ़ेंगे ये होंगे क्या, ये प्रायद्वीपीय भारत के विस्तार में आते हैं। ये कहीं ना कहीं इसी का भाग था, टूटकर आपका यहाँ पर पहुंच गया है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय खंड का ही आपके ये भाग है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 16, ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में, मतलब पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी नंबर है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर दिया गया था, ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इतनी फास्ट तरीके से आप लोगों के जब जवाब आते हैं ना तो हमें बड़ी खुशी होती है कि नहीं है आप लोगों के अंदर भी वो ऊर्जा वो एनर्जी भी है। जिस स्पीड से हम पढ़ाते हैं उस स्पीड से आप लोगों को समझ में आता है और लगातार मेहनत करने का फल भी आपको मिलता है। दोस्तों भारत में ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों बताना है ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो जानते हैं किसे जानते हैं। दोस्तों ये हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, है ना, जिन्हें भारत का दूध वाला भी कहते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो भारत की एक अमूल्य कंपनी है ना, इन्होंने ही स्थापित किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत ने WTO की जो सदस्यता ग्रहण की थी कब की थी। भारत ने WTO की जो सदस्यता है ग्रहण किया था, ये कब ग्रहण किया था। 18 का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 18 नंबर का ऑप्शन लॉक किया जाए भाई। 18 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर है। ये आपके 1995 में, कब, आपके 1995 जनवरी 1995 में ये आपका ग्रहण किया था। इसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 जनवरी 1949 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों बताइएगा कि 1 जनवरी 1949 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आप कहेंगे सर 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर जो आपका RBI है,
अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949, जो कि ऑप्शन आपका लगभग सभी का जवाब यहाँ पर सही आ चुका है। अगर हम आपसे पूछें कि इसका मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ था, तो आपके कलकत्ता में था। सबसे पहले कहाँ था? कलकत्ता में था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण कब किया गया? भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण जो किया गया था 500 और 1000 की नोटें, है ना, ये चलन से बाहर हो गई थी, ये 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछा है और आपका जवाब इनमें से दोस्तों राइट क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे देखा जाए तो 21 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों राइट हो जाएगा, बी नंबर है, याद रखिएगा VN राव। क्या हो जाएगा? VN राव, इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता का अधिकार देता है? विधि के समझ समानता अर्थात विधि के मामले में सभी को जो कानून होगा, न्याय होगा, सबको बराबर मिलेगा, और ये सबको बराबर मिलेगा दोस्तों। यह कहा गया है आपके किसमें? समता का अधिकार है ना, तो समता का अधिकार आर्टिकल नंबर आपका 14, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है भैया? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है कि राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो आपका है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण और संरक्षण में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए, ये नीति निर्देशक में आते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत इनमें से क्या है? भारत में राजनीतिक सत्ता जो आपकी है दोस्तों, वो किस पर आपकी नहीं थी? हमने बताया है सबसे पावरफुल होती है जनता, है ना, जनता जो होती है वो सबसे पावरफुल होती है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है, यहाँ पर आपका बी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारत का जो संविधान है उद्देशिका में कहा गया है हम भारत के लोग, अर्थात भारत में जो जनता है वही सत्ता का मेन स्रोत आपका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में जो केंद्र शासित क्षेत्र है उनमें सर्वाधिक प्रतिनिधि जो हो सकते हैं वो आपके कितने? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 20 सदस्य। कितने? 20 सदस्य यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? दोस्तों यहाँ पर बताना है सदिश राशि सदिश नहीं है, यहाँ पर 26 नंबर में। दोस्तों 26 की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो विस्थापन है, वेग है, बल भी है, लेकिन जो यह जो आपका आयतन है ना, जो आपका आयतन है ये एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल परिमाण का ही बोध होता है, दिशा तो होती नहीं है, और जब दिशा नहीं होती है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वहीं पर जो सदिश होती है इसमें क्या होता है? इसमें भैया परिमाण भी होता है और दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? कवकों का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है दोस्तों? 28 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। आप कहेंगे सर देखा जाए तो कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। क्या होता है? माइकोलॉजी होता है। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों एक होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या होता है? तो एंटोमोलॉजी में होता है कीट पतंगे होते हैं। क्या होते हैं? कीट पतंगे वगैरह आते हैं। यहाँ पर अर्निथोलॉजी में क्या होता है? तो पक्षियों का अध्ययन होता है। क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और वहीं पर फाइकोलॉजी में क्या होता है? शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसका? शैवाल का अध्ययन करते हैं। तो तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्टार फिश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्टार फिश दोस्तों जिसे तारा मछली कहते हैं। तो दोस्तों ये जो आपकी एक मछली नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपका है आपके इकाइनोमेडेटा, इकाइनोडर्मेटा आपका हो जाएगा, अर्थात शूल चर्मी संघ का ये प्राणी है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी इसका राइट हो जाएगा। वहीं पर एनेलिडा में कौन आते हैं? एनेलिडा में आते हैं जैसे केचुआ होता है ना। क्या होता है? जो केचुआ होता है वो एनेलिडा में आपका आता है दोस्तों। यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में जैसे आपके कीट वगैरह होते हैं ना, रेशम कीट के हो गया, रेशम का कीट हो गया, या यहाँ पर मधुमक्खी हो गया, ये इसमें आते हैं। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। अब आप बताइएगा आम का जो वैज्ञानिक नाम है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई बताइएगा कि आम का जो वैज्ञानिक नाम होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? भैया वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे यार, है ना। देखिए कितने लोग जुड़े हैं लेकिन वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर भी कर दिया करें जैसे आप लोग जुड़ते हैं, है ना। मेहनत तो भाई कर ही रहे हैं, आप लोगों के लिए इतना भयंकर मेहनत कर रहे हैं, तो भैया आप लोग सभी लोग लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, थोड़ा अच्छा लगने लगे, आपको भी लगे और हमें भी अच्छा लगे कि नहीं। हमारा सपोर्ट आपके लिए है और आपका सपोर्ट भी हमारे लिए है दोस्तों। यहाँ पर आम का वैज्ञानिक नाम अगर पूछा गया है तो आपका हो जाएगा मेंगीफेरा इंडिका। कौन सा? यहाँ पर आपका हो जाएगा मेंगीफेरा इंडिका, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो आपका दिया गया है पीसम सैटिव,
ये होता है मटर का, किसका होता है, मटर का होता है। और गेहूं का क्या होता है, तो गेहूं का होता है ट्रिटिकम, क्या होता है, ये है आपका गेहूं का है ट्रिटिकम हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। अब आप देखेंगे कि 50 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं सारी रात भर जागता रहा। मैं सारी रात शब्द लगाना बेकार है, अगर हम बात करें बी नंबर है, मैं पूरी रात भर जागता रहा, आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। लेकिन और भी इससे अच्छा आपका बन सकता है, इससे अच्छा और भी बन सकता है, क्या बन सकता है, मैं पूरी रात दिया है, मैं सारी रात, है ना। यहाँ पर दोस्तों जो आपका सी वाला देखा जाए ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा, भर लगाने की आवश्यकता आपका यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। पुल्लिंग शब्द की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर अध्यापक कैसे हैं, अध्यापक कैसा है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से श्रम सूत्र भिन्नार्थक शब्द को पहचान करना है। यहाँ पर अली दिया है और आली दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखो अली और आली दिया गया है और आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा भी है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करें आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है, देखो अली अर्थात भौरा हो गया और आली मतलब सखी हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट आपका ये नंबर है, इसका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कर्कश का विलोम इनमें से कौन सा होता है। दोस्तों बताना है कर्कश का विलोम, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, कर्कश का विलोम। देखिए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। अब आप कहेंगे सर कर्कश का अगर पूछा गया है तो आप कहेंगे कर्कश का मधुर हो सकता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है, विनम्र शब्द क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तथैव शब्द का संविच्छेद इनमें से कौन सा है। तथैव शब्द का संविच्छेद पूछा गया है तो आप कहेंगे सर तथा धन एव, क्या तथा धन एव होता है, तो तथा धन एव है कहीं पर ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 60 नंबर में जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, कह रहा है कि तथा धन एव, मतलब यहां पर बताना है तथैव का संधि विच्छेद करना है, तथा धनेव ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। अय की मात्रा है और जब अय की मात्रा लगी है तो आप कहेंगे इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने वर्ष 2019 का डेविस कप जीता था। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों बताना है कि 2019 का जो डेविस कप जीता था वो किसने जीता था। दोस्तों ये 19 की बात कर दिया है, वैसे इतना पुराना पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है ना, यहाँ पर इतना पुराना आप लोगों से पूछेगा नहीं। यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आपको रटना है तो आप रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, याद रखिए स्पेन हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्यन से संबंधित हैं। हमेशा से एक क्वेश्चन आपको मिलता आ रहा है कि जाकिर हुसैन जो आपके हैं वो भैया एक तबला वादक हैं। ऑप्शन देखिए आपका ये हो जाएगा, ये तबला वादक है दोस्तों। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला भी है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। वहीं पर दोस्तों देखिए बांसुरी वादक आपके हरिप्रसाद चौरसिया का नाम बहुत ही आ जाता है। यहाँ पर जो आपके सितार वादक में नाम लिया जाए तो पंडित रविशंकर, है ना, ये आपके आ जाते हैं। और शहनाई के मामले में आपकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है कब मनाते हैं। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं तो आप कहेंगे श्रमिक दिवस मनाते हैं आपके 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। वहीं पर 11 जुलाई को क्या मनाते हैं दोस्तों, 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस आपको मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है। लक्षद्वीप की राजधानी पूछा गया है, 84 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है। आप कहेंगे सर लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, क्या है, कवारती है, और कवारती है ऑप्शन आपके सी नंबर पर है। वहीं पर लेह की राजधानी क्या है, लद्दाख है, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। बताना है कि जो ओणम है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन को लॉक करना है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने आपको बताया था ओ और के, है ना, ओके दोस्तों आपका ओणम हो जाएगा केरल, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। ये एक राजा थे बलि, उनके स्वागत के रूप में ये मनाया जाता है दोस्तों। गोवा में एक बहुत ही अच्छा आपका त्योहार होता है कार्निवल, क्या हार्नविल नहीं कह रहे हैं हम, कार्निवल कह रहे हैं दोस्तों, याद रखिए कार्निवल। अगर कार्निवल पूछ लेता है तो याद रखिए ये आपका है गोवा का, और हार्नविल पूछ लेता है हार्नविल, तब आपका क्या हो जाता, नागालैंड हो जाता, ठीक है ना। और भैया पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चश्मा ए शाही कहाँ स्थित है। चश्मा ए शाही कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों इस गार्डन को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए इस गार्डन को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं, और ये श्रीनगर में है। कहां पर है? ऑप्शन बी श्रीनगर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पद्मावत के लेखक इनमें से कौन है? पद्मावत के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे? 87 को ऑप्शन लॉक करना है। तो आप कहेंगे सर पद्मावत के जो आपके मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी के जो कि ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल इन्होंने क्या क्या लिखा था? आईने अकबरी के लेखक आपके हैं। कालिदास की बात करते हैं तो रघुवंशम लिखा है, और अल बरूनी ने लिखा है किताबुल हिंद। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? आयुर्वेद से संबंधित जो ग्रंथ है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो भैया ये है आपका चरक संहिता। क्या? चरक संहिता है दोस्तों, जो कि एक आयुर्वेद है। यहाँ पर दोस्तों जो लीलावती है ये क्या है? तो लीलावती ये प्राचीन गणित है, और आर्यभट्टियम जो आपका है ये क्या है? प्राचीनतम गणित है दोस्तों, ये दोनों चीजें आपकी हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? मसालों का बागान जो कहते हैं वो आपकी किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल को कहा जाता है। वहीं पर चीनी का कटोरा जो कहते हैं वो आपके उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब को दोस्तों 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो दोस्तों सिलिकॉन वैली जो कि आप देख सकते हैं बेंगलुरु में है, तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। वहीं पर दोस्तों झीलों का नगर कहते हैं, झीलों का नगर कहा जाता है आपके नैनीताल है ना, और उदयपुर को। ठीक है, दोनों को ही कहा जाता है, नैनीताल को भी कहते हैं और उदयपुर को भी कहते हैं। लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। ठीक है ना, आगे क्या करना है? आराम से और ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि हमारे हर एक मॉडल पेपर में हम आपको वो चीज देते हैं जो आपके सिलेबस में आपकी है, जो स्टैटिक जीके वगैरह हो गई उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर में ही कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, बस ध्यान से देना है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अब आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए और ध्यान से सुनते रहिए, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा पूरी तरीके से। देखिए भारत के पड़ोसी देशों से पहला पॉइंट है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा क्या है? तो आप कहेंगे भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है मैक-मोहन रेखा है। ठीक है, अगला है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मतलब भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वाटर लिली है। क्या है? वाटर लिली है। और अगला है कि सिन्हुआ भारत के पड़ोसी देश चीन की समाचार एजेंसी है। याद रखिएगा, जो सिन्हुआ है ये आपकी चीन की क्या है? समाचार एजेंसी है। और अगला दिया है भारत के पड़ोसी देश चीन के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो व्हाइट बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट बुक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा व्हाइट बुक कहते हैं। अगला है भूटान के संसद का नाम क्या है? तो भूटान का संसद का नाम क्या है? तो भूटान का संसद का नाम है, याद रखिएगा, तुंगसडू है ना, यहाँ पर तुंगसडू हो जाएगा। और अगला दिया गया है मालदीव के संसद का नाम, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा मालदीव के जो संसद का नाम है वो मजलिस है। क्या है? मजलिस है दोस्तों, याद रखिए मजलिस हो जाएगा। अब नींद आ रही है, ऐसे कैसे नींद आ जाएगी? ऐसे हम तेज से अल्लाह मार रहे हैं कि जो सो रहा होगा वो भी जग जाएगा भाई, है ना, सो रहा होगा वो भी जग जाएगा, तो नींद कैसे आ सकती है? ध्यान दीजिए, ये आईएमपी पॉइंट आपके हैं, है ना, ये आईएमपी पॉइंट जो पढ़ा रहे हैं मजाक वाले नहीं है, इनको सीरियस लेके पढ़ाई करिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखो अगला दिया गया है कि विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? भाई एक क्वेश्चन को हम 3 बार बोल रहे हैं, तो नींद कैसे आ सकती है? कह रहा है कि विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश आपका चीन है। कौन है? पहला देश कौन है? चीन है। अगला है विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन है? तो विश्व में पुस्तक जो मुद्रित किया है वो दोस्तों चीन है। कौन है? चीन हो जाएगा। और अगला है, कह रहा है आपसे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो यहाँ पर चीन है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, मतभेद एक आपका आया था, लेकिन दोस्तों याद रखिए ये भारतीय जो आपकी संसद है ना, मतलब केंद्र सरकार कहती है कि भारत जो आपका है उसमें संख्या कम है, चीन में ही फर्स्ट है, तो ये आपके भारत के अनुसार चीन ही आपका फर्स्ट आपका है। वैसे आपका संयुक्त राष्ट्र ने इंडिया घोषित कर दिया है। यहाँ पर दिया गया अगला पॉइंट कि रेड क्लिफ रेखा जो आपकी है, रेड क्लिफ रेखा है, ये किसके बीच जाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो कि सीमा निर्धारण करती है। यहाँ पर दिया गया है कि लहासा जो आपका है दोस्तों, लहासा को याद रखिए, लहासा को फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। और अगला दिया गया है कि बर्मा का नया नाम पूछा गया है, तो बर्मा का नया नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि सूर्य किरण, दोस्तों याद रखिए एक युद्ध अभ्यास है सूर्य किरण, ये सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है दोस्तों, याद रखिएगा नेपाल और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास है, बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। और अगला पॉइंट दिया गया है कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जानते थे? 2021 में आप देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जानते थे। किस नाम से? सिलोन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काबुल, दोस्तों क्या दिया गया है? काबुल, और ये दोस्तों काबुल ये अफगानिस्तान की क्या है? राजधानी है।
अगला आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा जो आपका क्षेत्र है ना दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि क्षेत्र के हिसाब से है, क्षेत्रफल के हिसाब में रूस आपका सबसे बड़ा है। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, याद रखिएगा, नेपाल का जो झंडा है दोस्तों वो आपके दोहरे त्रिभुज के रूप में है। ये आपके कहाँ का है? नेपाल का है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता, अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप बस घूमते रहते, दिमाग लगाते कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड का हो या अफ्रीका का हो, कहाँ का हो। याद रखिएगा कि जो आपका पड़ोसी देश नेपाल है, यहाँ पर जो झंडा है वो दोहरे त्रिभुज के रूप में आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगला है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था क्या है? अब आप लोग जानते हैं आईएसआई, है ना, सब कोई जो आपका कोई भी जिम्मेदारी होती है वो आईएसआई पर डाल दी जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आईएसआई, ये आपकी पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर है कह रहा है सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सिंगापुर है। और आप पूछेंगे भैया यहाँ चलता क्या है, तो आप कहेंगे डॉलर चलता है। हांगकांग का आपका जो मसाज है बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिए, थाई मसाज कहाँ का है? वो आपके हांगकांग का है। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ की राजधानी है विक्टोरिया, क्या है? विक्टोरिया है। डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ब्रुनेई दोस्तों याद रखिए, ब्रुनेई की राजधानी क्या है? तो आपकी ब्रुनेई की राजधानी है बांदर सेरी, जो कि बेगान है। और यहाँ की मुद्रा भी क्या है? डॉलर है। अगला दिया गया है आपसे अगाना, क्या कह रहा है? गुआना की राजधानी क्या है? तो गुआम की राजधानी है अगाना है। ताइवान की राजधानी वेरी वेरी एमपी है, जिसमें आईएमपी लगा दें वो आपको नोट कर लेना है। याद रखिए ताइवान की राजधानी है ताइपे, क्या है? ताइपे है। और सीरिया की राजधानी वेरी वेरी एमपी है, सीरिया की राजधानी है क्या? दमिश्क है, क्या है? दमिश्क है, दमिश्क हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों जो आपका सीरिया है, यहाँ पर पाउंड चलता है, क्या चलता है? पाउंड चलता है। अगला है साइप्रस। और दोस्तों याद रखिएगा साइप्रस जो आपका है, साइप्रस की राजधानी याद रखिए निकोसिया है, और यहाँ भी पाउंड चलता है। और अगला दिया गया है इराक, इराक की राजधानी है बगदाद, और यहाँ चलता है दीनार, जो कि काफी महंगी आपके यहाँ पर है करेंसी है। यहाँ पर कुवैत की राजधानी क्या है? तो कुवैत सिटी है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, और यहाँ भी है दीनार। जॉर्डन की राजधानी बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी एमपी है, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, क्या है? अम्मान है, और यहाँ भी दीनार चलती है। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि बहरीन की राजधानी क्या है? दोस्तों बहरीन की राजधानी क्या है? तो मनामा है, क्या है? मनामा है, और यहाँ पर चलता है दीनार। ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी मस्कट, बिल्कुल आईएमपी, इसको नोट करिएगा, वीवीआई है आपका, याद रखिएगा कि ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है दोस्तों। और यहाँ चलता है रियाल, है ना, बहुत ही महंगी मुद्रा आपकी है, रियाल हो जाएगा। अगला दिया गया कतर, और कतर की राजधानी क्या है? दोहा है, क्या है? दोहा है, यहाँ भी रियाल चलता है। कंबोडिया का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ की राजधानी है नहोम मेम, क्या है? नहोम पेह यहाँ की मुद्रा राजधानी है, और रियाल यहाँ पे मुद्रा चलती है। और अगला आपसे दिया गया है कि यमन की राजधानी, तो यमन की राजधानी है साना, क्या है? यमन की राजधानी साना है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों रियाद है, क्या है? रियाद है। और रियाल यहाँ पर क्या है? मुद्रा है, तो ये बिल्कुल आईएमपी है, नोट कर लीजिएगा, है ना। और अगला है भारत, और भारत की राजधानी रुपया, है ना। और रुपया की अगर बात करते हैं, इनकी राजधानी क्या है? तो आपकी नई दिल्ली है, क्या है? नई दिल्ली है दोस्तों, है ना। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगला पॉइंट आपका दिया गया है, लेकिन अगला पॉइंट हम आपको कल बता देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम आपको कल बता देंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिर रट नहीं पाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ये जो आपकी राजधानियां हैं जरूर हो जाएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। समझ में आया है तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जय हिंद लिखें।